देखिए हमारे 3 दिनों की रिपोर्ट्स जो है वो पेंडिंग चल रही थी बिकॉज 2 दिन लैब में डिसइंफेक्शन और जो उनका एज पर प्रोटोकॉल है काम चल रहा था। तो आज सुबह हमें जो पेंडिंग सैंपल्स है उसमें से 7 तारीख के 125 सैंपल्स की रिपोर्ट उपलब्ध हुई है। उसमें से 111 सैंपल्स तो नेगेटिव हैं मगर 14 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं और ये सभी मामले चंबा शहर से ही संबंधित हैं और जिस मोहल्ले में पहले कुछ लोग संक्रमित पाए गए थे वहीं के हैं। ये इससे इसलिए आ रहे हैं बिकॉज हम सैम्पलिंग कंटैक्ट्स की कर रहे थे, उसी मोहल्ले में सैम्पलिंग कर रहे हैं। और ये जो 14 हैं इसमें से कुछ लोग तो 60 साल से ऊपर हैं, जिन्हें 3 लोग ऐसे हैं जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस भी हैं। उन्हें डलहौजी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। बाकी लोग कोविड केयर सेंटर में ले जाएंगे या जो अब भारत सरकार की और हिमाचल प्रदेश द्वारा भी जिन गाइडलाइंस को अडॉप्ट किया गया है होम आइसोलेशन की, मतलब जो एसिम्प्टोमेटिक बिना लक्षण के पॉजिटिव व्यक्ति हैं और यदि वो कुछ क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हों तो उन्हें घर में भी आइसोलेट किया जा सकता है। उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये ज़रूरी है कि वो व्यक्ति 60 साल से कम उम्र का हो, उनमें उच्च रक्तचाप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अस्थमा, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या कोई भी ऐसी क्रॉनिक बीमारी ना हो जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती हो। साथ ही उस व्यक्ति को अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो जो होम आइसोलेशन के भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नियम हैं उनका पालन किया जाएगा। उन नियमों की प्रतिलिपि भी उसे हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त उस घर में से एक व्यक्ति जो 18 से 55 साल का और जिस व्यक्ति में भी कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस ना हो, ऐसे व्यक्ति को उसका केयर टेकर जो है वो हमारे द्वारा उसको नोटिफाई किया जाएगा। वो व्यक्ति ही एक व्यक्ति होगा जो बेसिक केयर के लिए जो ज़रूरत होगी तो लिमिटेड समय के लिए कुछ दूरी बनाए रखते हुए उनको सुविधाएं देगा और किसी भी व्यक्ति के घर के अंदर वो पॉजिटिव व्यक्ति कंटैक्ट में नहीं आएगा। उस व्यक्ति के घर में एक अलग से कमरा जिसके साथ अटैच बाथरूम हो ये वहाँ भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक सर्विलेंस पर्सनल हमारे द्वारा निर्धारित किया जाएगा जो डेली उनकी हेल्थ कंडीशन पर नज़र रखेगा फॉलोअप सैंपल के लिए। तो ऐसे कोई भी लोग, आज हमारी टीम उनकी पहचान कर रही है, ऐसे कोई भी लोग जो विलिंग होंगे और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे तो हम उन्हें होम आइसोलेशन का भी ऑप्शन जो है वो देंगे। यदि ऐसे क्राइटेरिया कोई फुलफिल नहीं कर रहा होगा तो हम उन्हें कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करेंगे। अब जो हमारे पास पेंडिंग सैंपल्स हैं 65 सैंपल की रिपोर्ट आना 7 तारीख के बाकी है। 141 जिसमें 9 सैंपल ट्रूनेट पे थे उनकी रिपोर्ट आ गई है। 132 की रिपोर्ट आना बाकी है और 9 तारीख के 84 सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। 81 और 10 तारीख के PCR के 206 सैंपल्स की रिपोर्ट आना अभी हमें बाकी है। लैब द्वारा हमें ये सूचित किया गया है कि वो आज देर रात तक इनमें से मैक्सिमम सैंपल्स की लगातार टेस्टिंग करके हमें कुछ रिपोर्टें उपलब्ध करा देंगे। डॉक्टर साहब, कोविड केयर सेंटर में अभी वर्तमान में क्या स्ट्रेंथ है जो 3 चंबा मुख्यालय में बने? देखिए हमारे अभी जो फंक्शनल कोविड केयर सेंटर है, क्योंकि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हमने पहले नोटिफाई कराया था मगर वहाँ पर बिस्तरों की संख्या कम थी तो अभी हमने 2 कोविड केयर सेंटर फंक्शनल रखे हैं। जो एक डाइट सरू में है जिसमें 90 बिस्तरों की कैपेसिटी है और आज की तिथि में वहाँ 76 लोग हैं। जो दूसरा है हमारा ट्राइबल भवन बालू, वहाँ पर फंक्शनल बेड्स की कैपेसिटी 45 के करीब है क्योंकि कुछ कमरे जो है वो स्टाफ और स्टोर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ लोगों के रहने की अभी हमारे पास कैपेसिटी है। इसके अतिरिक्त लगभग 130 बिस्तरों की जो कैपेसिटी वाला जवाहर नवोदय विद्यालय है उसे भी हमने कल नोटिफाई करा लिया है और वहाँ के लिए भी टीमें हमने लगा दी हैं। मैं थोड़ी देर में वहाँ अपने आप भी दोबारा निरीक्षण के लिए जा रहा हूँ, तो आगे कोई इससे आगे और केसेस पड़ते हैं तो हम उस फैसिलिटी को यूज़ करना शुरू करेंगे। सर इन 2 महलों में सर जैसे कसाकड़ा और धड़ौग में सर सैम्पलिंग सर पूरी तरह से हो गई है कि अभी बाकी है? देखिए हमने जितने पॉजिटिव मामले आए उनके जो क्लोज कंटेक्ट्स थे उनकी ही सैम्पलिंग
की है। और अब हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि सिम्टोमेटिक सर्विलेंस ज़्यादा की जाए। जिन लोगों में कोई लक्षण आ रहे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर, तो हमारी टीम्स ने यहाँ एक्टिव केस फाइंडिंग कंप्लीट कर लिया है इन 2 मोहल्लों में। और अभी हमारी सूचना के अनुसार कोई बहुत अधिक मामले ऐसे सिम्टोमेटिक नहीं आ रहे हैं। जो लोग होम आइसोलेट किए जाएंगे उनको क्या खाने पीने का चार्ट दिया जाएगा या उनकी सर्विलेंस की जाएगी? गाइडलाइंस में जो है उनके खाने का जो एडवाइस है वो पूरा शामिल है और वो उन्हें कॉपी दी जाएगी। और सर्विलेंस के लिए मैंने जैसे कहा कि सर्विलेंस के लिए एक सर्विलेंस पर्सनल मेरे कार्यालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और वो दिन में एक बार उनसे इंटरेक्ट करके या फिजिकली जाके उनका SpO2 लेवल, पल्स लेवल, टेम्परेचर, ये सब कुछ रिकॉर्ड करें। इसके अतिरिक्त उनको पेशेंट को सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए भी कि क्या लक्षण हैं जिसके समय पर उनके या तो 104 हेल्पलाइन पर सूचित करें या ज़िला जो डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर हैं उनको करें या अपने सर्विलेंस पर्सनल को सूचित करें। सर अभी तक चंबा में होम आइसोलेटर में रखे हैं या नहीं रखे हैं? अभी तक हमने अभी तक नहीं, 2-4 जगह प्रयास किया, मगर कई बार लोगों में भी वो स्टिग्मा की भावना है और लोग कहते हैं नहीं मत रखिए। मगर अब ये समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में संक्रमण तो बढ़ेगा और एसिम्प्टोमेटिक जब तक लोग रहते हैं तब तक बहुत चिंता की बात नहीं है। ये भी एक सामान्य फ्लू की तरह है। हमें इस समय पर ज़रूरी ये है कि एक तो जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिनमें संक्रमण के बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, कोई ज़्यादा उम्र के लोग हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको बचाना ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम लक्षणों की पहचान जल्दी से जल्दी करें और ऐसे लोगों को टेस्ट करके ट्रीटमेंट अर्ली इनिशिएट करें। एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव आएंगे और वो कोई ऐसा नहीं है जो ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हम में से भी अभी तक संक्रमित होकर ठीक भी हो गए होंगे, मगर ये सब लोग जो हैं जब हेल्दी हो जाएंगे तो इनमें एंटीबॉडीज़ बढ़ जाती है और ये एक कोई बहुत बुरी निशानी नहीं है।